गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसको हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। जब कोई पदार्थ गर्म करते हैं तो उस समय अगर उसका स्टेट बदल रहा हो, यानी ठोस से द्रव में बदल रहा हो या द्रव से गैस में बदल रहा हो, तो उस समय उसका तापमान नहीं बढ़ता है। इसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है। जब ठोस द्रव में बदलता है तो वह ऊष्मा कहलाएगी द्रव की गुप्त ऊष्मा। जैसे बर्फ पानी में बदलता है उस टाइम की। और दूसरा, जब द्रव गैस में बदलता है, जैसे कि पानी भाप में बदल रहा है, तो उस अवस्था की ऊष्मा कहलाएगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसे परिभाषित कर सकते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित हो जाती है पदार्थों में, वह ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। एक प्रयोग करते हैं। एक बीकर में बर्फ़ लेते हैं और उसे इस तरीके से रख देते हैं, ऊपर से थर्मामीटर रख देते हैं और नीचे से गर्म किया जाता है। तापमान उस समय हम देखेंगे बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री रहेगा। गर्म होने पर कुछ समय पश्चात भी देखेंगे पानी हो रहा है तो भी उसका तापमान 0 ही रहेगा। ऊष्मा हमने दिया लेकिन अभी भी उसका तापमान 0 था। यही जो ऊष्मा है कहलाएगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा। वो जो तापमान ऊष्मा गया वो बर्फ पदार्थ ठोस को द्रव में बदलने में खर्च हो गया। उसी प्रकार थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगेगा तो उसका तापमान रहेगा 100 डिग्री। जब भाप बनना स्टार्ट होगा तो भी तापमान हम देखेंगे कि 100 डिग्री ही रहेगा। यहाँ पर भी देखिए थोड़ी देर भी बाद भी तापमान 100 डिग्री है। आखिर ये जो तापमान है, ऊष्मा जो है कहाँ गया? ये ऊष्मा पदार्थ की अवस्था बदलने में खर्च हुआ। जब तक पूरी ऊष्मा नहीं बदल जाएगा तब तक उसका तापमान 100 डिग्री ही रहेगा। इसे ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यह क्लाप को हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। हम इसका ताप को नोट कर लेंगे और ऊष्मा जितना दिया गया है उसके आधार पर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा है कि ए से बी जो था ठोस अवस्था में, बर्फ अवस्था में था। जब ये सी से डी द्रव अवस्था में बना, लेकिन इसके बीच में जो बी से सी था वहाँ पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही कहलाएगा गलन की गुप्त ऊष्मा। उसी प्रकार सी से डी जो द्रव अवस्था था, जब ई से एफ गैस अवस्था वाष्प अवस्था में बदला तो डी से ई के बीच कोई भी ऊष्मा में परिवर्तन नहीं दिखाई दी। इसे कहा जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बी से सी और डी से ई में ऊष्मीय परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ का ताप बढ़ाने की जगह अवस्था परिवर्तन में खर्च हुआ। गुप्त ऊष्मा को Q बराबर m गुणित L से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर m पदार्थ का द्रव्यमान होता है, Q दिया गया ऊष्मा होता है और L होता है गुप्त ऊष्मा। इसके मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम।